राजधानी दिल्ली में कोरोना काल के बीच करीब 10 महीने के बाद खुले स्कूल। शुरुआत में केवल 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए खोले गए स्कूल प्रशासन की तरह से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किए गए सुरक्षा के सभी इंतजाम, सैनिटाइजर को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक सभी नियमों का रखा गया खास ख्याल। 10 महीने बाद स्कूल खुलने से छात्रों में दिखा उत्साह का माहौल। दिल्ली में कोरोना संकट काल के बीच करीब 10 महीने बाद स्कूल में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूलों में शुरू कर दी गई हैं। स्कूल खुलने के बाद जहां तक एक और शिक्षकों में उत्साह का माहौल देख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छात्र भी बेहद उत्साहित नजर आए। खास बात ये रही कि स्कूल आने वाले छात्रों को अपने पेरेंट्स से लिखित में अनुमति स्कूल में देनी होगी। तस्वीरें रोहिणी सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय विद्यालय की है। स्कूल परिसर में कोरोना से बचाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। स्कूल के गेट के पास सैनिटाइजर के लिए मशीन लगाई गई है। सभी स्टूडेंट उचित दूरी का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन करके ही अंदर जा रहे हैं। स्कूल में जगह जगह बोर्डों पर, साथ ही मेन गेट की एंट्री के पास कोरोना संक्रमण से बचने के नियम भी लिखे गए हैं। स्कूल के अध्यापक हो या स्टूडेंट या अन्य कर्मचारी, सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। यदि कोई बच्चा बिना मास्क आता है या उसका मास्क किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो उनके लिए स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही मास्क की व्यवस्था की गई है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि पूरे स्कूल को पहले सैनिटाइज किया गया और एक बेंच पर एक स्टूडेंट बैठेगा और 2 स्टूडेंट के बीच में एक बेंच खाली भी रहेगा। इसे उचित दूरी का पालन होगा। इन्हीं नियमों से बच्चे स्कूल में कक्षाओं में बैठाए गए हैं। साथ ही प्रधानाचार्य ने उम्मीद जाहिर करते हुए बताया कि अभी करीब 70% बच्चों की उपस्थिति दर्ज हुई है, जो धीरे धीरे बढ़ेगी। सर, आज लगभग 10 महीने बाद स्कूल खोले जा रहे हैं 10वीं 12वीं वर्ष के बच्चों के लिए। किस तरह के सर शिक्षकों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चों में? दोनों की ओर से उत्साह था। टीचर्स भी बच्चों से मिलना चाहते थे, बच्चे भी टीचर से मिलना चाहते थे। तो 10th और 12th को बुलाने की अनुमति मिल गई, हमने बुलाया और पहले दिन 60-70% बच्चे आए हैं और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन की पढ़ाई और आमने सामने की पढ़ाई में डिफरेंस है। ऑनलाइन में कई बार नेटवर्क इशू, आमने सामने नहीं होना, सेंटिमेंटल टच, एक दूसरे से जो कोरिलेशन है वो नहीं हो पाता। वो आज बेहतरीन बन गया और बच्चे बहुत खुश हैं। सर, अगर मैं कहूँ सावधानी को लेकर के किस तरह की सावधानियाँ बरती जा रही है स्कूल में, वो बताएं। शुरू से ही गेट से ही थर्मल स्कैनिंग से बच्चों का टेम्परेचर लेना और सैनिटाइजर से हाथ और इस सबको सैनिटाइज करना। तो सबको पोस्टर पकड़ाना कि भाई किस तरह से बिहेवियर करोगे, और पहले से टाइम टेबल इनके घर पर भेज दिया गया था व्हाट्सएप के माध्यम से। सीटिंग अरेंजमेंट पहले से इनके घर पर भेज दिया गया है कि जो बच्चा जहाँ जो क्लासरूम सब, जैसे सपोज 10th सेक्शन है, 10th A1 10th A2 दो सेक्शन, ताकि किसी भी क्लास में 15 से ज़्यादा बच्चे ना हो और हर हालत में 12-13 बच्चे ही एक क्लास में बैठें। और बच्चों को हमने समझा दिया कि जो जहाँ आज बैठें वहीं पर रोज़ बैठेंगे। बच्चों की जगह फिक्स कर दिया। से आएँ और घर जाने के बाद ही लंच करें। वाटर बॉटल्स अपनी लेके आए हैं और अपनी उनको इंस्ट्रक्शंस पहले ही दी हुई हैं कि कोई भी स्टेशनरी, बुक, पेन, किसी चीज़ को शेयर नहीं करना किसी और के साथ। मैम, जैसा कि आपने भी कहा कि पहली बार बच्चे रहेंगे जो लगभग 9 से 12 में 3-4 घंटे लगातार मास्क में रहेंगे। कुछ आपने किसी बच्चे से पूछा, कुछ तकलीफ, समस्या है, कुछ ऐसा? वो अगर हाँ, थोड़ा सा बच्चे छोटे हैं, वो कोई बच्चा बहुत ही रेयर, मतलब हर क्लास में जब जाते हैं तो एक बच्चा कोई हाथ से, उसको दिल करता है कि नाक से नीचे कर ले, तो उसको एकदम से टोक देते हैं कि बेटे ऐसे नहीं करना। क्योंकि टीचर्स और हम प्रिंसिपल सर, हम लोग तो पूरे टाइम आते रहे हैं, तो हाँ, यही उनको बताया कि हम लोग इसीलिए ठीक हैं और कोरोना हमें नहीं हुआ क्योंकि हमने पूरी प्रिकॉशंस रखी हैं। मास्क बिल्कुल नहीं उतारा, ये तो सिर्फ अभी आपने उतरवाया इसीलिए उतारा है, अदरवाइज़ हम बिल्कुल मास्क को नहीं उतारते। सो वही बच्चों को बताया कि ये प्रिकॉशंस लोगे तो सब बिल्कुल ठीक रहेगा। तो धीरे धीरे और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी कुछ बच्चे जो नहीं आए हैं, थोड़ा सा वो देखेंगे कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो भी ज़रूर आएंगे। बस अपना परिचय देते सर एक बार। मैं AS मलिक, यहाँ पर जो है लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ गवर्नमेंट सर्वोदय कोएड सेक्टर 8 स्कूल में। और आज बच्चों को उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बुलाया हुआ है। सर, देखा जाए तो आज से स्कूल खोल दिए गए हैं 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए। किस तरह से एज ए शिक्षक किस तरह की उत्सुकता और किस तरह की चीज़ें डिफरेंस आपको उसको लेके पता है? देखिए, बच्चे क्योंकि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन में तो जो टीचिंग में है, बच्चे उसको बहुत दिन से मिस कर रहे थे और उस मोड में ऑनलाइन जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता।
क्योंकि बहुत सारा इंटरेक्शन जो है, बहुत सारे डाउट्स बच्चों के जो है जब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल क्लासरूम में तो वो सामने आते हैं, तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए आज तो बच्चे वैसे भी बड़े उत्साहित हैं आने के लिए। इवन बच्चे क्या, टीचर्स भी जो है वो हम इस में कोविड से पार पाकर जो है इसमें दोबारा से सेशन शुरू कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया। तो इवन टीचर्स में भी जो है उत्साह है, मेरे अंदर भी ये था कि हाँ बच्चे आएंगे, आज उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर मैं अगर कहूँ सावधानी को लेकर के किस तरह की सावधानी बरती जा रही है क्लासरूम में या फिर बाहर? क्लासरूम में एक तो सबसे पहले तो है कि बच्चों के एंट्रेंस से पहले हम सारा कुछ सिस्टम, पूरा स्कूल जो है सैनिटाइज कराते हैं, रूम को सैनिटाइज कराते हैं और पूरी क्लास को हमने रीग्रुप किया हुआ है। बच्चे गेट से आते हैं तो वहाँ पर सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, थर्मल स्कैनिंग की जाती है और उसके बाद में जब रूम में सिटिंग की बात है तो हमने रूम में लिमिटेड सिटिंग्स किया हुआ है ताकि सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन, वो फिजिकल डिस्टेंस उनकी मेंटेन रहे। और जैसे इस रूम में हमने जो है 12 स्टूडेंट्स की सिटिंग दी हुई है एक रूम में, ताकि वो डिस्टेंस बनी रहे और बच्चे इंटरेक्ट ना करें। इनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बार बार हम इनको इवन ग्रुप में हमने शेयर किया हुआ बच्चों के साथ कि अपना स्टेशनरी एक्सचेंज नहीं करनी है, बुक्स एक्सचेंज नहीं करनी है, वो रिकॉल करते हैं। मास्क प्रॉपरली वियर करना है, उसको नहीं हटाना है बिल्कुल भी, और अपना ही आर्टिकल्स यूज करने हैं और कोई भी एक्सचेंज जो है आर्टिकल्स का नहीं होगा। और एग्जिट और एंट्रेंस टाइम पर हम इनको जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको, ये हमने जो है प्रिकॉशंस इसमें रखी। साथ ही अध्यापकों को भी निर्देश दिया है कि जब वो दूसरा अध्यापक कक्षा में आ जाएगा तभी पहला अध्यापक कक्षा को छोड़ेगा। इसके अलावा बच्चों को पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि बच्चे पढ़ाने के लिए स्टेशनरी का सामान घर से ही लेकर आएंगे। स्कूल में किसी भी साथी से पेन, पेंसिल आदि कुछ भी नहीं लेना है। इसके अलावा स्कूल में ना लंच ब्रेक मिलेगा, लगातार 3 घंटे की क्लास रहेगी, उसके बाद बच्चे अपने घर पर जाकर ही ब्रेक लेंगे। साथ ही सभी बच्चों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि वह स्कूल में आने से पहले पेरेंट्स से लिखित में अनुमति लेकर ही आएंगे। जिनके पेरेंट्स अनुमति देंगे वही बच्चे स्कूल आएं। इस स्कूल में अधिकतर बच्चे पहुंचे और उत्साहित दिखे। साथ ही इस दौरान बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्लास के अनुभव को साझा किया। नाम क्या बेटा आपका? सूरज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th C। सूरज, बड़े दिन बाद आज लगभग 10 महीने बाद स्कूल खुले हैं, आज आप क्लास अटेंड करने आए हैं, कैसा लग रहा है अब? किस तरह से पढ़ाई पे, मतलब अगर मैं बोलूँ कि बीच में जो गैप रहा, आज कितना अंतर आपको लग रहा है? ऐसे पहले ऑनलाइन क्लास में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नेटवर्क इश्यूज होते थे, तो फिर अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। अब आमने सामने आ गए हैं तो अच्छे से समझ भी आ रहा है। और फिर उसके बाद अब स्कूल में बहुत सारे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं ताकि हम बच्चों को कुछ ना होए। उत्सुकता की अगर हम बात करें तो कितनी उत्सुकता है कि हाँ अब क्लास में डेली आना है, पढ़ना है, किस तरह? हाँ, पढ़ना तो है, बोर्ड्स है इस बार तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और स्कूल वाले इतना अच्छे से कर रहे हैं तो हमें भी अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बेटा आपका? थोड़ा तेज बोलो। शिखा यादव। शिखा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 10। शिखा, आज आपके लगभग 10 महीने बाद स्कूल खुले हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतने दिन बाद स्कूल खुले, ऑनलाइन क्लासेस थी, इतने अच्छे से समझ नहीं आ पाता था, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। अब मैम सामने है हमारे, तो मैम से डायरेक्ट हम पूछ भी सकते हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ आप आए हैं, आज आपका पहला दिन है, किस तरह की सावधानियाँ आपने बरती है और यहाँ आपको किस तरह की सावधानियाँ के लिए बोला गया कि ये चीज़ आपको रखनी है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अननेसेसरी टच नहीं करना, और बातें भी हमें कम से कम ही करनी है क्योंकि कोविड के स्प्रेड के ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए। नाम क्या बेटा आपका? मेरा नाम राजू। हाँ जी राजू। राजू, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th में। आज आपके लगभग 10 महीने बाद स्कूल खुले हैं, आज आपका पहला दिन रहा, किस तरह की उत्सुकता आपके मन में है और पढ़ाई को लेकर कैसा आज अनुभव रहा? एक्चुअली अगर जब से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उससे हम ऊप से गए हैं तो क्लास लेके, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे आज के। तो क्लास लेने में मज़ा आया? यस। किस तरह की सावधानियाँ बरती जा रही है, आप बरत रहे हैं क्लास में? यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर यूज़ किया जा रहा है और मास्क वगैरह, मतलब सब कुछ सही है। माय नेम इज दिशा अग्रवाल। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th है। आज आपके लगभग 10 महीने बाद स्कूल खुले हैं, आज आप पहला दिन आपका रहा, क्लास अटेंड कर रहे हैं, किस तरह की उत्सुकता है, कैसा लग रहा है आज आपको? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उससे हमें इतना बेनिफिट नहीं होता, और यहाँ पे हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है सर से, एंड हम अपने डाउट्स क्लियर करवा पा रहे हैं।
एंड अब बहुत दिन बाद खुले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ के। मन में कैसा लगा आज का जो अनुभव रहा, पहला दिन आपका रहा, टीचर ने आपको पढ़ाया, कैसा अनुभव रहा आज आपका, जो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप अभी पिछले 10 महीने में वो मिस कर रहे थे? पिछले जितने भी 10 मंथ्स में हमने ऑनलाइन क्लासेस ली उसमें इतना हमें बेनिफिट नहीं हुआ है, लेकिन अब जब स्कूल खुल गया है तो इतना बेनिफिट मिलेगा हमें, जो अपने डाउट्स है हम क्लियर कर पाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है मतलब स्कूल आके। आपको पता है क्लास के समय, स्कूल आते समय किस तरह की सावधानियाँ बरतनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर यूज़ एंड मास्क पहने रखना है, बिल्कुल अपनी चीज़ें एक्सचेंज नहीं करनी है किसी से। करीब 10 महीने बाद खुले स्कूलों की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। स्कूल में प्रवेश से लेकर क्लासरूम तक हर जगह व्यवस्थाएं बदली हुई दिखाई दी। दूसरी ओर बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि वह कई महीनों के बाद अपने स्कूल पहुंचे और अपनी कक्षाओं में बैठकर वह पढ़ाई की, जिसके बाद बच्चों ने अपने खट्टे मीठे अनुभव भी साझा किए।